शारदीय नवरात्रि का आज चौथा दिन है। आज मां कुष्मांडा की पूजा होती है। देश भर के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी देखने को मिल रही है और माता के जयकारों से मंदिरों का कोना कोना गूंज रहा है। हम आपको 5 तस्वीरें अब दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर है दिल्ली के छतरपुर के मंदिर की, जहां माता के दरबार में भक्तों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। दूसरी तस्वीर है गुजरात के आशापुरी मंदिर की, जहां सुबह सुबह माता की आरती हो रही है। अब बात करेंगे तीसरी तस्वीर की, जो कि मुंबई के मुंबा देवी की है, जहां माता की आरती करते हुए पुजारी और भक्तगण नजर आ रही है। वहीं चौथी तस्वीर है असम के गुवाहाटी से, जहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु माता के दरबार में आ रहे हैं। और पांचवी तस्वीर है दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की, जहां देवी आदिशक्ति की पूजा आरती की जा रही है। नवरात्र का चौथा दिन है और ऐसे में अलग अलग जगह से तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से माता की आरती करने के लिए तमाम भक्तजन गए हैं और श्रद्धालुओं का जन सैलाब सुबह से ही उमड़ना शुरू हो चुका है। शोएब रिजवी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। शोएब, इस वक्त आप किस मंदिर में मौजूद है, क्या तस्वीरें आप दिखाएंगे? तकनीकी खामी है, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे शोएब को, लेकिन ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली के झंडेवाला मंदिर की है, जहां पे किस तरीके से भक्तों का जमावड़ा लगा है। सुबह सवेरे से ही भक्तजन पहुंच रहे हैं आरती में शामिल होने के लिए, माता के दर्शन करने के लिए। माता का दरबार अनोखा सस्ता है ये 9 दिन में, और ऐसे में जगह जगह से ये तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। शोएब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, किस मंदिर में आप मौजूद है, क्या तस्वीरें हम तक पहुंचाएंगे? देखिए, बिल्कुल इस वक्त मैं ललिता देवी मंदिर में हूँ, जो यहाँ का प्रयागराज का एक ऐतिहासिक मंदिर है। बताया जा रहा है कि जो 51 पीठ है, शक्ति पीठ है, उसमें से इसकी गिनती होती है। महत्वपूर्ण मंदिर है और इसी मंदिर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। हालांकि अब 10 से ज्यादा बज चुकी है। सुबह से ही श्रद्धालुओं का जो तांता है वो लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि अलग अलग मंदिरों में लोग अपने सुविधानुसार जानते हैं। इस मंदिर में भी चूंकि ये ऐतिहासिक मंदिर है, यहाँ पे भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। आज चौथा दिन है और इस वजह से जो दुर्गा माँ की अलग अलग स्वरूप है उनकी पूजा होती है। और आज जिस तरह से श्रद्धालु मंदिरों में निकल रहे हैं, ये सिलसिला पूरे दिन चलेगा। खासतौर से सुबह में और शाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों की तरफ रुख करते हैं, व्रत रखते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि नवरात्र पर जो देवी मंदिर हैं वो गुलजार हैं। हम कोशिश भी करेंगे कि हमारे साथ मंदिर से जुड़े कुछ लोग उनसे बात भी करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल इतना कहा जा सकता है कि जिस तरह से नवरात्र की शुरुआत हुई उसके बाद क्योंकि अब रामलीला का भी मंचन हो रहा है, तो शहर में अलग अलग जगहों पर जो पंडाल हैं वो भी सजना शुरू हो चुके हैं। आज 4 दिन हो चुके हैं नवरात्र के। देवी के जो अलग अलग स्वरूप हैं उसकी पूजा लोग अपने घरों में भी कर रहे हैं और दर्शन के लिए मंदिर आते हैं, क्योंकि संगम नगरी जो है उसकी पहचान माँ गंगा से है। तो लोग जो है गंगा में स्नान करते हैं, स्नान के बाद मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। जी बिल्कुल, आप तस्वीरें भी हम तक पहुंचा रहे हैं। कितना भव्य माता का दरबार सजा हुआ है और देखिए यहाँ पे फूलों से माता के स्वागत की तैयारी की गई थी। चूंकि आज चौथा दिन है, रौनक भी काफी नजर आ रही है शोएब इस मंदिर में। कहाँ से भक्त यानी यहाँ पे आए हैं अपनी मनोकामनाएं लेके? देखिए, वैसे तो ये मंदिर क्योंकि ऐतिहासिक है, शक्तिपीठ में इसकी 51 शक्तिपीठ जो है देवी के, उनमें इसकी गिनती होती है। तो यहाँ पे जो श्रद्धालु है तो पूरे साल आते रहते हैं, लेकिन चूंकि नवरात्र का मौका है तो बड़ी संख्या में लोग न सिर्फ लोकल बल्कि अलग अलग शहरों से दर्शन के लिए आते हैं। यहाँ पे जो देख रेख करने वाले पंडित जी, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल, तो कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कहाँ के दर्शन करने के लिए लोग आते हैं? आप बहुत दूर से आते हैं। किस खासियत है इस मंदिर की? मनोकामना मानते हो तो मनोकामना पूर्ण होती है माता रानी का, जो मानते कामना पूर्ण होती है। आज का दिन किस तरीके से विशेष हो जाता है और क्या कुछ प्रसाद में चढ़ाया जाता है? पूछिए जरा पंडित जी से शोएब। बिल्कुल, आज किस तरह से क्या क्या आयोजन होता है? आज चौथा दिन है, थोड़ा तेज बोलकर बताएं। माता रानी श्रृंगार होता है, शाम को आरती होती है 8 बजे करीब, उसके शाम को 9 बजे भंडारा स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से रोज आयोजन 9 दिन अलग अलग प्रकार के भोग बनते हैं माता रानी का। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग जो 9 दिन है उसमें न सिर्फ भंडारे का अच्छा, जो माता का दरबार सजा है जो आपके पीछे नजर आ रहा है, पंडित जी से पूछिए इसमें क्या विशेष ध्यान रखा गया है और किन चीजों की मनाही होती है इस 9 दिन?
महाराज जी किस तरह से जो माता जी को सजाया जाता है, किस तरह का ध्यान रखा जाता है, किन चीजों से सजाया जाता है, क्या सावधानी बरती जाती है? सोने के आभूषण रहते सामने हैं, देखिए। हाँ। माला रहता है, पुष्प रहता है, देवी का लाल फूल रहता है, कपड़े रहते हैं, उससे श्रृंगार होता है माता जी का। क्या रोज अलग अलग श्रृंगार किया जाता है? पर डे रोज चेंज रहता है श्रृंगार। बिल्कुल, तो माता को अलग अलग श्रृंगार से 9 दिनों तक सजाया जाता है, विशेष तौर पर जो फूलों से सजाया जाता है। उसके अलावा जो विशेष ध्यान है, जो इस कमेटी के यानी ललिता देवी मंदिर कमेटी के लोग हैं, वही पूरे आयोजन की देखरेख करते हैं, वही इस जिम्मेदारी को संभालते हैं। जी जी बिल्कुल। और श्रद्धालुओं की इस जन सैलाब को देख के साफ तौर पर पता चल रहा है क्या मान्यता है इस मंदिर की, कितनी पुरानी ये मंदिर है और क्या 365 दिन इसी तरीके की रौनक नजर आ रही है। खासकर नवरात्रि के 9 दिन ही इस तस्वीर को देख सकते हैं लोग। देखिए, ये मंदिर की प्राचीनता की अगर बात करें तो जैसा कि बताया कि इसकी अपनी पहचान है। ललिता देवी सिद्धपीठ में इसकी गिनती होती है, काफी प्राचीन मंदिर है। बताया जा रहा है कि जो देवी की उंगली है वो यहीं पर गिरी थी और उसके बाद से ये मंदिर की अपनी एक अलग पहचान है। अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर साल में हमेशा आते रहते हैं, लेकिन चूंकि नवरात्र चल रहा है, देवी माँ का दिन चल रहा है, तो ऐसे में देवी माँ जो है वो को कैसे प्रसन्न किया जाए, भक्त इसकी लगातार कोशिश कर रहे हैं और मंदिरों में लगातार आना जाना रहता है। तमाम तरह की विशेष पूजाएं होती हैं, मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाता है। उसके अलावा भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये इस शहर का काफी प्राचीन मंदिर है ललिता देवी, और इसकी अपनी एक पहचान है। तो ये कहा जा सकता है कि इस मंदिर में खासतौर से लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ पहुंचे, और खासतौर से नवरात्र के दिनों में जरूर यहाँ आने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ये मंदिर लगातार गुलजार रहता है। अच्छा, अगर मंदिर के मैनेजमेंट की बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या तैयारी मंदिर में नजर आ रही है, चूंकि नवरात्रि के 9 दिन है और इस अवसर पे क्या खास तैयारी यहाँ पे की गई है ताकि भीड़ जो है वो उलट पुलट ना हो और लोगों को परेशानी ना हो। देखिए, बिल्कुल अगर तैयारी की बात की जाए तो प्रशासनिक तौर पर इस पूरे जो मंदिर के आने जाने वाले रास्ते उसको बैरिकेड किया जाता है, वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी रहती है। क्योंकि मैं इस वक्त मंदिर का उस स्थान पे हूँ जहाँ देवी विराजमान है। बाहर अगर आप एंट्री करेंगे तो वहाँ एंट्री पॉइंट पर पुलिस मौजूद है, बाकायदा आने जाने वाले पर निगाह रखी जाती है। क्योंकि ये प्राचीन मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है, तो यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। क्योंकि ये जो इलाका है यमुना नदी के किनारे, क्योंकि गंगा और यमुना का शहर है, ये यमुना नदी के किनारे है। जहाँ पर ये है वो बहुत एक तरह से कहते हैं पुराना इलाका है, प्राचीन इलाका है। तो रास्ता और जो है वो उतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो न सिर्फ मंदिर के एंट्री पॉइंट पर ही पुलिस मौजूद मिलेगी, उनकी चेकिंग होती है बाकायदा। जो चेकिंग की पूरी प्रक्रिया है उसके बाद श्रद्धालु अंदर पहुंचते हैं और माता के दर्शन करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्रशासनिक तौर पर भी पुलिस की मौजूदगी यहाँ पर 24 घंटे रहती है। उसके अलावा क्योंकि नवरात्र चल रहा है तो विशेष तौर पर इसकी तैयारी की गई है। और न सिर्फ मंदिर के आसपास बल्कि मंदिर से थोड़ी दूरी पर ही बैरिकेड किया गया है, क्योंकि ट्रैफिक की व्यवस्था खराब ना हो। इसके लिए जो बड़ी गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर्स हैं, उन्हें आगे ही रोक दिया जा रहा है। मंदिर तक लोग ज्यादातर पैदल ही आ रहे हैं, क्योंकि आस्था से भी जुड़ा मामला है। इससे ज्यादातर जो श्रद्धालु हैं, खासतौर से महिलाएं, उन्हें देखा जाता है कि वो बगैर पैर में चप्पल या इस तरह की चीजें पहने हुए नंगे पैर को मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। तो ये इस तरह की व्यवस्थाएं न सिर्फ प्रशासनिक तौर पर रहती है बल्कि लोगों की और कमेटी की तरफ से भी इस तरह की तैयारी रहती है। जी बिल्कुल। अगर बात की जाए तो सुबह कितने बजे से दर्शन शुरू हो जाता है और आखिरी दर्शन कितने बजे तक होता है रात को? देखिए, सुबह में भोर में ही इसकी शुरुआत हो जाती है। बाकायदा श्रृंगार के बाद लोग उसका आना शुरू हो जाता है। खासतौर से लोग गंगा या यमुना में स्नान करने के बाद देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुंचते। शाम में बाकायदा आरती होती है, भव्य आरती। उसके बाद यहाँ से जो श्रद्धालु हैं वो भंडारे का जो प्रसाद है उसको ग्रहण करते हैं और अपने घरों को जाते हैं। ये प्रक्रिया नित्य चलती है 9 दिनों तक, क्योंकि अलग अलग दुर्गा माँ के स्वरूप की पूजा की जाती है। तो इस वजह से
इन 9 दिनों में अलग अलग तरीके से देवी माँ को श्रृंगार किया जाता है, उनको सजाया जाता है, मंदिर में भी साज सजावट का ध्यान दिया जाता है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं इन पूरे 9 दिनों में देखने को मिलती है। जी बिल्कुल, आपके पीछे भी नजर आ रहा है किस तरीके से माता का दरबार सजा है और कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे लगातार पहुंच रहे हैं, चाहे बच्चे हो चाहे बुजुर्ग, और हर उम्र के श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यहाँ पे महिलाएं भी काफी संख्या में यहाँ पे पहुंच रही है। आप किसी से अगर कहें तो हम धर्मेश मास्टर से जी दर्शन कर लिया आपने? भाई जी ये काफी प्राचीन मंदिर है, आप इधर थोड़ा सा आ जाएं मेरे साथ। ये काफी प्राचीन मंदिर, काफी सालों से यहाँ आप आ रहे होंगे। क्या खास बात है इस मंदिर की? अच्छा है, अच्छा कहते हैं कि सिद्धिपीठ है देवी जी का। कहते हैं इनको कोई देखा तो है नहीं, अगर हाँ कहते हैं तो हम भी मानते हैं। जी जी। तो आज चौथा दिन है, मतलब यहाँ आके काफी सुख और प्रसन्नता मिलती है। रहते हैं अपने रोज सवेरे मंदिर। बिल्कुल, तो देखिए रोज हर उम्र हर आयु वर्ग के लोग जो है वो मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और उत्सुकता भी इनकी नजर आ रही है, इनके बातों में, इनके चेहरों पे। बने रहिए आप हमारे साथ।